आशीन विराथू जी के साथ बिंदास मुलाकात में टीवी इतिहास में पहली बार विराथू जी सामने आए। देखिए, ऐसे में रोहिंग्या और जिहाद जैसे मुद्दों पर उन्होंने खुलकर बातचीत की। टीवी इतिहास में रविवार रात 8 बजे सुदर्शन न्यूज पर वो क्षण देखने को मिला जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी। म्यांमार के उस स्थान से सुदर्शन न्यूज की अति विशेष कवरेज हुई जहां तक कभी कोई नहीं पहुंच पाया, कोई कैमरा नहीं पहुंचा। और टीवी पर पहली बार सामने आए बौद्ध संत आशीन विराथू। धर्मयोद्धा डॉक्टर सुरेश चावाड़की जी ने आशीन विराथू जी से तमाम बेबाक सवाल पूछे और दुनिया के सामने सभी सवालों के जवाब रखे। वही खास बात तो ये रही कि सुदर्शन न्यूज पर चले इस इंटरव्यू की धमक भी खूब देखने को मिली। इस इंटरव्यू के प्रसारण के बाद से पहले से ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड इसको देखने को मिला। इसको लेकर खासकर एक्स पर ट्रेंड किया सुदर्शन विद विराथू। ऐसे हैशटैग तमाम ट्रेंड करते रहे। कई लोगों ने इंटरव्यू से जुड़े क्लिप्स, तस्वीर और अपनी प्रतिक्रियाएं भी साझा की। आपको तमाम प्रतिक्रियाएं सुनाते। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं रामानुजगंज के एक निजी दुकान में, जहां धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश चावाड़की जी के द्वारा जो विराथू जी जो बौद्ध धर्म के मुख्य प्रचारक हैं, उनके द्वारा आज एक बिंदास बोल कार्यक्रम के माध्यम से एक इंटरव्यू किया गया है, जिसमें देश में जो रोहिंग्या मुसलमान है और जो कट्टरपंथ है उसको लेके इनके विचार क्या हैं, कैसे वो भारत में भी रोहिंग्या को बाहर करने में सफलता प्राप्त करेंगे। इस खास अवसर पर यहाँ हमारे साथ आप देख सकते हैं कुछ लोग जो युवा वर्ग है, ये हिंदू सनातन के ये युवा, ये देख सकते हैं, ये लोग सुरेश चावाड़की जी और विराथू जी का ये इंटरव्यू देख रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों से जानेंगे कि उनको क्या समझ में आया इस इंटरव्यू के माध्यम से। हमारे बीच मौजूद हैं आप जी, आपका नाम? जी, मेरा नाम गौरव राज। आप अभी सुरेश चावाड़की जी का यह बिंदास बोल कार्यक्रम देख रहे थे। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि क्या लगता है इस कार्यक्रम को देख के आपको क्या समझ में आया कि बौद्ध धर्म के जो विराथू जी है उन्होंने अपनी जो बात रखी, युवाओं को लेकर बात रखी, रोहिंग्या लोगों को, मुसलमानों को लेकर रखी। आप क्या कहना चाहेंगे सुदर्शन न्यूज के इस अपने माध्यम से? मैं तो सबसे पहले सुदर्शन न्यूज के जो डॉक्टर सुरेश जी हैं, उनको धन्यवाद करना चाहूँगा जो विराथू जी से मिलकर हमारे लिए, हिंदू धर्म के लिए बात रखे हैं। और मैं यही चाहूँगा कि विराथू जी भारत आएँ और हिंदुत्व के लिए एकजुट होकर साथ में खड़े हों और इस देश से, हमारे देश भारत से रोहिंग्या को बाहर निकालें। इसी तरह और भी हमारे साथ युवा हैं। जी, आपका नाम? सचिन जी, आप लोगों ने अभी बहुत देर जो है डॉक्टर जी का वो जो शो है वो देखा, जिसमें लगातार रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर बात हो रही थी और विराथू जी जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, उनके माध्यम से यह हुआ कि उन्होंने म्यांमार में इस संकट को दूर किया है। तो क्या भारत में भी यह संकट दूर होना चाहिए? क्या सुदर्शन न्यूज की यह पहल अपने आप में सही है? आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बिल्कुल सही है। और हम सुदर्शन न्यूज के सीनियर संपादक जी सुरेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इतना अच्छा मुहिम उन्होंने चलाया हमारे देश में। और हम चाहते हैं कि सब एकजुट होकर भारत देश के जितने लोग हैं ऐसे ही काम करें और रोहिंग्या मुसलमान लोग के जितने भी हैं उपद्रव करते हैं, ये सबको भगाने के लिए एकजुट होना चाहिए सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका। धन्यवाद। और भी हमारे साथ युवा है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सारांश कृष्ण है, मैं व्यवसायी हूँ। तो आपने आज इस पूरे मुहिम के दौरान आपने युवाओं को भी इकट्ठा किया और इस प्रोग्राम को देखने के लिए अपना पक्ष रखा है। तो मैं जानना चाहता हूँ किस प्रकार से आप इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं। ये जो इंटरव्यू आपने देखा विराथू जी के साथ सुरेश चावाड़की जी का, क्या कहना चाहेंगे सर के लिए? मैं सबसे पहले तो डॉक्टर साहब से पूरा धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। हम उन्हें लगातार देखते आते हैं, वो हर वक्त धर्म को लेकर के एक अड़ी योद्धा के रूप में काम करते हैं। और जिस प्रकार से विराथू महाराज जी ने अपने म्यांमार से सभी रोहिंग्या मुसलमानों को खदेड़ा है, उसी प्रकार से हमारे भारत में भी वो रोहिंग्याओं का जड़ इतना मजबूत हो चुका है जिसको अभी बाकी विदेशी संचालन मीडिया गौर नहीं करती, ना दिखाती है। मैं सुरेश जी का वापस से धन्यवाद ज्ञापित करूंगा जो उन्होंने इतनी गंभीर विषय को बिंदास बोल अपने कार्यक्रम के जरिए ऐसा दिखाया कि आदमी की आंख खुल गई। और जिस प्रकार से उन्होंने जड़ को बताया रोहिंग्या मुसलमानों का, निश्चित ही हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि वो विराथू जी को भारत लेकर के आए और जो यहाँ पे जड़ जमा हुआ है रोहिंग्या मुसलमानों का, उसको भारत से भी खदेड़ निकाले।
हम नहीं चाहते हमारे देश की शांति व्यवस्था भंग हो। हम शांति प्रिय लोग हैं और शांति पसंद हैं। बौद्ध धर्म के साथ मिलके जी, बौद्ध धर्म के साथ मिलके एकजुटता होते हुए सनातन ध्वज के नीचे आकर के कार्य करने की बिल्कुल आवश्यकता है। और महाराज जी का यदि आगमन होता है तो सबसे पहले मैं उनके आगमन के स्वागत के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज कराऊंगा। बहुत सुंदर कि जिस प्रकार से युवाओं में जो हर्ष है, उत्साह है इस इंटरव्यू को देखने के बाद। और भी हमारे साथ कुछ युवा वर्ग के लोग हैं। जी, आपका नाम? रंजन शर्मा। क्या कहना चाहेंगे इस इंटरव्यू को देखने के बाद? इंटरव्यू को देखने के उसके बाद मैं कुछ ऐसा कहना चाहता हूँ कि विराथू जो है डॉक्टर जी हैं, वो आए भारत, आके रोहिंग्या मुसलमान को जड़ से खत्म करके जल्द ही, जैसे अभी बोले हैं ना कि मतलब ऐसा मतलब भारत में हो रहा है, यहाँ आए और पूरा मतलब रोहिंग्या मुसलमान को जड़ से खत्म कर दे और फिर उसके बाद अपना सरातक आगे बढ़ते जाए। धन्यवाद। आपका नाम? ऐश्वर चौबे। क्या चाहते हैं रोहिंग्या मुसलमान को लेकर जो सुदर्शन न्यूज की मुहिम है, आप किस प्रकार से उनको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहेंगे? मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्या है कि ये बहुत सारे ये लोग आतंकवाद भी फैलाते हैं। जो रोहिंग्या मुसलमान हैं ये आतंकवाद फैलाएंगे, ये सब फैलाएंगे और लव जिहाद फैलाएंगे। और लव जिहाद फैलाने से हिंदू की लड़कियों को बहुत दिक्कत होगा। इसके लिए इन लोग का बहिष्कार करना चाहिए और इन लोग को भारत से खदेड़ के बाहर निकालना चाहिए। चलिए, धन्यवाद। ये आपने देखा कि जो यहाँ युवा वर्ग मौजूद है वह किस प्रकार से इस पूरे इंटरव्यू का समर्थन करता है और विराथू जी को भारत आने का निमंत्रण भी दे रहा है। अब आगे यही देखना है कि भारत में जो रोहिंग्या मुसलमान है उस पर सरकार किस तरह से सख्त कदम उठाती है। इसमें धर्म योद्धा डॉक्टर सुरेश शामवाडके जी का विशेष योगदान रहा। रविश अग्रवाल, रामानुजगंज, सुदर्शन न्यूज। जय श्री राम। असीन विराथू जी ये बहुत बड़ा नाम है और ये वो नाम है जो म्यांमार में हर एक युवा, बच्चा, बूढ़ा सबके जवान पर रहता है। उन्होंने अपने राष्ट्र को एकदम क्लीन कर दिया। जो गंदगी थी रोहिंग्या मुस्लिमों को, जो वहाँ गंद फैला रहे थे, उनको हटाने का काम जो किया है वो असीन विराथू जी ने किया है। आज उनका इंटरव्यू हमारे सुरेश चमार जी ने लिया है और 8 बजे रविवार को उनका इंटरव्यू प्रसारित होने जा रहा है। मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप ये इंटरव्यू जरूर देखें कि कैसे उन्होंने बुद्धिज्म को बचाने के लिए उनके लिए लड़ाई लड़ी थी और अपने राष्ट्र को इतना स्वच्छ और आनंद में ही बना दिया कि वही अगर हमारा राष्ट्र उनसे प्रेरणा लेके अगर कुछ करता है तो ये हमारे सनातन धर्म के लिए बहुत गर्व की बात होगी। और मैं कहना चाहूँगा अपने सनातनी भाइयों को कि 8 बजे ये इंटरव्यू जरूर सुने जो सुदर्शन न्यूज पर प्रसारित होने जा रहा है कल रविवार को। और आप यकीन मानिए आपको जो प्रेरणा मिलेगी, आपको जो सुनने को मिलेगा, 2 योद्धा, एक बुद्धिज्म के योद्धा सम्राट हैं और एक हमारे हिंदुत्व सम्राट हैं, दोनों का जो इंटरव्यू देखने लायक होगा। मेरा सभी से अनुरोध है आप ये इंटरव्यू जरूर देखें। जी, जय श्री राम। बता दूं, मैं अखिल भारत हिंदू महासभा छत्तीसगढ़ युवा प्रदेश अध्यक्ष दीपक साहू। और जो असीन विराथू जी का जो एक अच्छा कार्य बोले हम म्यांमार में कि जो रोहिंग्या मुस्लिम होते हैं, जो घुसपैठी हम जिसको बोलते हैं, उसको खदेड़ने का काम अगर किया है तो बहुत अच्छा कार्य किया। और मैं तो भारत सरकार से भी बोलूँगा कि यह कार्य भारत में भी जल्द से जल्द चालू करना चाहिए। और उसका जो इंटरव्यू ले रहे हैं ऐसे बुद्ध सम्राट योद्धा का, हमारे सुदर्शन न्यूज़ के संपादक सुरेश चौहालके जी, जिसका प्रसारण कल होने वाला है रात में 8 बजे, तो हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, हृदय से आभार करते हैं कि ऐसे योद्धाओं का वो जो है इंटरव्यू लेंगे। और सभी मैं प्रदेशवासी से मैं निवेदन करता हूं कि सभी इनके जो चैनल है सुदर्शन न्यूज़, उस पर ज़रूर ये देखें कि उन्होंने किस तरीके से घुसपैठियों को जो बाहर देश से आके है उनके देश में या अपने देश में जैसे घुसपैठ करते हैं, और जो लोकल होते हैं, जो देशवासी होते हैं, जिसका जो योजना होता है देश का, वो लाभ नहीं मिलता। तो ऐसे लोगों के लिए हम जो है बिल्कुल बोलना चाहेंगे। मैं मैनपाट से, सरगुजा जिला मैनपाट से मैं कर्माटा से बोल रहा हूँ। अभी भी मेरे को पता चला है कि सुदर्शन न्यूज़ चैनल के माध्यम से
ये हमारे परम आदरणीय असीम विराथू जी का पहली बार एक इंटरव्यू प्रसारित किया जा रहा है आज रात 8 बजे। और मैं सुदर्शन चैनल को हार्दिक अभिनंदन करता हूं इस दुर्लभ इंटरव्यू के लिए। और साथ ही साथ मैं संदेश देना चाहता हूं विराथू जी की जीवन के ऊपर। विराथू जी एक भिक्षु, एक कॉमन भिक्षु थे। उसके बाद अपने देश में जिस संकट, जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा था उस देश का, बर्मा देश का, तो उस बर्मा देश का डेमोग्राफी चेंज होने में होते देख, देश को नष्ट होते देख उसने एक ऐसा कदम उठाया और पूरा देश, पूरा दुनिया आज विराथू जी का प्रेरणा लेते हैं। और हम इस चैनल के माध्यम से सभी भारतवासियों को एक संदेश देना चाहते हैं कि एक भिक्षु होके, विराथू जैसा भिक्षु होके, एक भिक्षु ने पूरा दुनिया को एक रास्ता दिखाया, एक संदेश दिया कि एक भिक्षु भी चाहे तो एक देश को बचा सकता है। तो मेरा संदेश ये है कि हर वर्ग इस देश में अपने अपनी जगह पर कुछ भी इस देश को बचाने के लिए, इस देश को संभालने के लिए कुछ भी कर सकता है। तो मैं फिर एक बार सुदर्शन चैनल को धन्यवाद, आभारी करता हूं। धन्यवाद। जो एक बौद्ध के हृदय सम्राट हैं और चूंकि वो इतने अच्छे व्यक्तित्व है जिसके कारण उनका निश्चित ही उनका जो भी इंटरव्यू होगा उसको हमको क्या है, सभी को देखना चाहिए। और वो भी ऐसा चैनल ने लिया है, खास करके जो एक हिंदू सम्राट के नाम से भी वो चैनल जाना जाता है, जो बेवाक बातों से लोगों को प्रभावित करता है, खास करके हमारे हिंदुत्व को। तो निश्चित ही हर किसी को उनका ये इंटरव्यू देखना चाहिए। और वो भी ऐसे जो सामने जो बैठा हुआ व्यक्तित्व है वो भी एक बहुत बड़ा महान व्यक्तित्व है। जो संपादक हैं उनका अपना एक स्थान है सुदर्शन न्यूज में, जो पूरा देश उनको लाइक करता है। और मैं चाहता हूं कि हर कोई इस इंटरव्यू को देखे।